चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आपको रियल नंबर का वॉल्यूम फर्स्ट जा चुका है, अब रियल नंबर के वॉल्यूम पार्ट 2 की जरूरत है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे रियल नंबर का सारा वॉल्यूम आपको मिल जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा रियल नंबर में कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इसके बारे में हमने वॉल्यूम फर्स्ट में पढ़ा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अब हम प्रयास करेंगे, आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमारा टॉपिक है आज एप्लीकेशन बड़ा लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी जितना भी क्वेश्चंस बनाएंगे वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ही बनेगा। पहले हम बताते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब होता था डिविडेंड बराबर डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस अब यहाँ पे रिमाइंडर। ये होता था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। इस स्टेटमेंट को ही कहा जाता है। तो इसका एप्लीकेशंस यूज करके आज क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि आज अगर 2 क्लास ले लेते हो तो आई गारंटी कि आप कम से कम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर आओगे। यहाँ से क्वेश्चन रहने की संभावना हमेशा रहती है, ना रहने की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये 2 क्लास आपको नंबर दे के जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहता है कि कोई भी, ये साबित शो करना हमको कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2n so that every even positive integer is of the form 2m and every all positive integer of the form 2m plus n for some integer, some positive integer for m। ठीक है, यानी हमें ये शो करना है कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2m के रूप में होता है और कोई भी निगेटिव ऑड इंटीजर 2m plus 1 के रूप में होता है। यानी आप इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए कि जो पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 2m के रूप में होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 2m plus 1 फॉर सम इंटीजर्स, है ना। तो फॉर सम इंटीजर फॉर
m, यानी m का तो कोई इंटीजर कुछ तो होगा नहीं यार, 1 2 3 4 है ना, अब पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन तो साफ साफ नजर आ रहा है। ऐसे आज क्वेश्चंस कम से कम 5 करेंगे और हर क्वेश्चंस में एक ही चीज दौड़ लगाएंगे, है ना, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बाबू क्या करना है कि आपको 2 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशंस लिखते समय क्वेश्चंस को समझ लिए कि जो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर 2m के रूप में होता है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर या ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 2m+1 के रूप में होता है। तो m का वैल्यू क्या है, तो m का वैल्यू कोई ना कोई तो इंटीजर ही होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिए, अब हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा कॉपरेट करो, आप लोग के लिए ही है ना। क्वेश्चंस मिटा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले आप लोग पॉज करके क्वेश्चन लिख लोगे बाबू। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशंस यहां पे लीजिए, लेट n be an arbitrary positive integer। जैसा कि बच्चों हमने ले लिया कि r जो है कोई भी अपनी मर्जी से एक इंटीजर दिए n को, है ना, n यहाँ पे हमारा कोई भी अपनी मर्जी से लिया हुआ इंटीजर है। जैसा कि ये क्वेश्चंस में 2m+1 है, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग n by 2, ठीक है, वी गेट, क्वेश्चन में क्या है m 2m, तो m को यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, जो भी रहता क्वेश्चन में जिस रूप में, मान लेते q रहता तो क्वेश्चन को q लेते, वी गेट क्वेश्चन, वी गेट q, नहीं यहाँ पे m है जी, हाँ, वी गेट m एज क्वेश्चन। हमेशा r को रिमाइंडर लेते हैं एंड r एज रिमाइंडर, ठीक है। अब यहां पे आइए, नाउ n बराबर 2m प्लस r, ये इक्विलेट्स डिवीजन लेमा से आया है। डिविडेंड बराबर, क्योंकि n को भाग दे रहे हैं, 2 डिवीजन है, m क्वोशिएंट है, r रिमाइंडर है। अब यहाँ पे r का मान जो होता है, जैसा कि हमने बताया 0 से बड़ा, और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, शुरू से सीखते आए हैं कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 और 1 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 है ना 2 होगा। और ऐसे इसका एग्जांपल हमने दिखा है वॉल्यूम 1 में, आप उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे जब लिए हैं तो r का वैल्यू यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, देख लीजिए, दैट इज r बराबर 0 और यही ना होगा। अब केस फर्स्ट बउआ, यहाँ पे देखो r के जगह पे 0 ले लेते तो n बराबर 2। केस सेकेंड, n बराबर 2m प्लस, ठीक है। तो अब साफ नजर आ रहा है कि अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा केस फर्स्ट में,
अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और किसी भी इवन नंबर में जब 1 जोड़ेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 2m is a even positive integer, ठीक है, and 2m plus 1 is odd and even पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हम सिर्फ डिमांड किया था कि हमारा जो इवन पॉजिटिव इंटीजर 2m के रूप में होना चाहिए और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m प्लस। बस ये था हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 नंबर के लिए बहुत बड़ी बात है नहीं है ना, ऐसे 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, इससे ज्यादा में। चलिए समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पॉज करके लिख लीजिएगा क्वेश्चंस को। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। यहां तक तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सर ये क्वेश्चंस जो दे रहा है n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय, तो n तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन अगर मान लेते हैं हमको नहीं बताएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम यहाँ पे मानेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशंस में आपको क्या लिखना है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, देखो 2 के केस में, तो कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसा कि एज वी नो दैट every positive integer is either in 2m or 2m plus 1। either ऐसा लिखते हैं, either in the form of 2m और 2m plus 1। आई बात समझ? तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 2 के केस में, वो 2m या 2m plus 1 के होते हैं। केस फर्स्ट आएगा n बराबर 2m, है ना। अब क्वेश्चन से n स्क्वायर प्लस n, तो n स्क्वायर प्लस n बराबर देख लीजिए 2m का स्क्वायर प्लस 2m, 4m का स्क्वायर प्लस 2m। बाबू यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो 2
m का स्क्वायर प्लस m। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे m के जगह पे कुछ भी लेते हो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ m के जगह पे ले लो, और ये 2 से डिवाइड है, तो क्या n स्क्वायर प्लस 1 2 से डिविजिबल होगा? तो हेंस यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर 2m स्क्वायर प्लस m बराबर r, यहाँ अगर हुआ, अब साफ साफ नजर आया कि ये जो किसके रूप में है, 2r के रूप में है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। क्लियरली n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब आते हैं केस सेकेंड। ये तो केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, पॉज करके मिटाइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वीडियो ब्लर ना हो, अगर हम घूमेंगे तो ब्लर हो जाएगा। चलिए आइए, जैसा कि आपको मालूम है केस फर्स्ट हमने सॉल्व किया, केस सेकंड देखिए क्या है बाबू, n बराबर 2m प्लस 1, तो n स्क्वायर प्लस n बराबर 2m प्लस 1 का स्क्वायर है ना, प्लस 2m प्लस 1। इसको बाबू तोड़ दोगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1, 4m स्क्वायर प्लस 6m है ना, प्लस बहुत 2, आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n बराबर 2s ले लेते हैं, s बराबर 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इतना जो सॉल्व करोगे m के जगह पे कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो वो कोई ना कोई इंटीजर ही दे के जाएगा। तो जब कोई ना कोई इंटीजर ही दे के जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा इवन इंटीजर हो जाएगा, और जब इवन इंटीजर हो जाएगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2। ये आपका दोनों केस में सॉल्व कर दिए कि n स्क्वायर प्लस n जो होता है 2 से डिविजिबल। चलिए हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब जो क्वेश्चंस आएंगे इसी प्रकार आएंगे कि सर ऐसा प्रूफ करना, वैसा प्रूफ करना, है ना। अब यहां पे देखिए कि सो दैट every positive integer is of the form 3q plus 1 and 3q plus 2। ठीक है, कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है आपका 3q plus 1 और 3q plus 2 के रूप में होता है। for some integer
बच्चों इस क्वेश्चन में फोकस दिखाइए, वहां पे 2m और 2m+1 था, यहाँ पे देखिए क्या है 3q है, 3q+1 है और 3q+, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, लेट सॉल्यूशन में n को हम अपनी मर्जी से एक इंटीजर कंसीडर करते हैं, लेट n बी एन आर्बिट्रेरी इंटीजर, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग, वहां पे 2m था, यहां पे 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय 3 we get q as quotient। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे m था पहले क्वेश्चन में, यहां पे q है तो q को क्वेश्चन लिए, एंड और जैसा कि r के बारे में बताते हैं हमेशा रिमाइंडर के रूप में ठीक है। अब रही बात, तो अगर ऐसा हम लेते हैं तो बाबू n बराबर 3q+r होना चाहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो स्टेटमेंट दिया गया है, डिविडेंड बराबर डिविजर गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और r का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 0 0 के बड़ा और 3 से छोटा, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, जो डिवीजन है उससे कम रहेगा। केस फर्स्ट n बराबर 3q, वो r की जगह पे 0 ले लिए, यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज r बराबर 0 1 2 n होगा। केस सेकंड n बराबर 3q+1, केस थर्ड n बराबर 3q+। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पॉजिटिव n, तो हम लोग ऐसे भी पॉजिटिव इंटीजर ही लिए थे, n को लिए थे पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट n बी एन आर्बिट्रेरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इंटीजर की जगह पे आप पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया तो और बेहतर होगा, है ना। तो इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, इसको डिवाइड दिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे तोड़ दिए, r की जगह पे तीनों केस में रख दिए, तो ये जो n पॉजिटिव इंटीजर जो आ रहा है, एक इस रूप में दिख रहा है, एक इस रूप में दिख रहा है, और एक जो हो रहा है इस रूप में दिख रहा है। तो इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखिएगा कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इसी फॉर्म में पाया जाता है, हेंस इसको लास्ट में लिख लेना। It is clear that every positive integer is of the form 3q plus 1, 3q plus 1 और 3q plus ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम अगला क्वेश्चन यहीं पे बनाने जा रहे हैं कि मिटा दें, बाबू मिटाएं, चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सो दैट every odd positive integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3 है ना, 4q plus 3। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 4q plus 1 और 4q plus 3 के रूप में होते हैं। फॉर सम इंटीजर q, तो बाबू यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर तो होगा ही, q मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पे शो करना है, यहाँ 4 है भैया, सबसे पहले याद रखिएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए हमने 2 से देख लिए, 2m था तो 3 था तो 3 से डिवाइड किए, यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। लेट n be an आर्बिट्रेरी इसलिए ले रहे हैं भैया कि अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो n की जगह पे, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग देख रहे हैं एकदम सेम प्रोसेस जा रहे हैं, 8/4 we get q as quiescent and r as रिमाइंडर। तो जैसा कि आप देख रहे हो है ना कि बाबू अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो q एज ए क्वेसेंट आएगा और r एज ए रिमाइंडर। तो बहुआ इक्विलेट्स डिवीजन लेमा क्या बताएगा सर, 4q प्लस r। तो r के जगह पे हमने क्या बताया, ये बताया, तो n के जगह पे 4q हो सकता है जब r बराबर 0 1 2 3। केस फर्स्ट n बराबर 4q, केस सेकेंड n बराबर 4q प्लस 1, यहीं पे ले लेते हैं केस थर्ड n बराबर 4q प्लस 2, केस 4 n बराबर 4q प्लस 3। हमने सब केस ले लिए जैसा लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा क्या पूछा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर पूछा है ना, क्वेश्चन क्या था। तो सिंस n बट नॉट इक्वल टू 4q, क्योंकि 4q हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है, q के जगह पे कुछ भी लो 4 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव होगा इवन में, यानी उसको इवन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और n बट नॉट इक्वल टू 4q प्लस 2, ये भी पॉजिटिव होगा इवन में, रख के देखो q के जगह पे है ना 1 2 3 4 5 6। तो जब आपका ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, तो संभव क्या होगा, ये बोलो देन n बराबर 4q प्लस 1
और 4q+3। इट मीन्स कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर इस रूप में होता है या इस रूप में होता है। क्लियरली every positive or integer is of the form 4q+1 4q+3। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट में स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल लास्ट का है ना। सबसे पहले यहाँ तक आएंगे केस 4 तक, केस 4 के बाद यहाँ आ जाएंगे, है ना। उसके बाद तो ये हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, लेकिन सिलसिला देख रहे हैं आप लोग का कि कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन हमारा जा रहा है ना। चलिए, इसमें लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन बच्चों परेशानी वाली बात ही नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो कहता है कि वो n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन देख लीजिए। सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। यहां पे क्या है, और n जो है ऑड पॉजिटिव। भाई अगर हम जैसा कि n बराबर एक पॉजिटिव इंटीजर जो हमने पढ़ा 2m+1 के रूप में, पहला क्वेश्चन को याद कीजिए। आपने पढ़ा ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2m+1, और यहां पे इसको रख के देखो, ये 8 का सामना कर पा रहा है कि नहीं। देखिए 2m+1 का स्क्वायर -1 सर 4m² प्लस 4m+1 - 1 कट गया, 4m² प्लस, इसमें 8 तो नहीं आ रहा सर, ये तो दरवाजा चलते हैं। 3 वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि कोई उसमें कवर कंफर्मेशन तो नहीं कि कौन सा ऑर्डर होगा कौन सा इवेंट होगा, 3 है तो 4 वाला, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, एज वी नो दैट ठीक है, every odd positive integer is of the form 4q+1 और 3। यही बताते कि ऑड इंटीजर इस रूप में होता है। 8 था इसलिए हमको 4 देना पड़ा, 2 लेके देखे क्लियर नहीं हो रहा था। अब आइए, ठीक है, तो n² - 1 केस फर्स्ट ले लो। हुआ n के जगह पे है ना
n स्क्वायर बराबर n बराबर 4q प्लस 1 इस रूप में होता है। तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 16q का स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा बुआ, 16q का स्क्वायर प्लस 8q का स्क्वायर नहीं 8q, हम यहाँ पे 8 कॉमन ले लेते हैं, 2q का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है इसके अंदर q के जगह पे कुछ भी होगा, कोई भी होगा तो क्या वो ये 8 से डिविजिबल होगा। तो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 8। साफ साफ यहां से लग रहा होगा k की जगह पे कुछ भी लेंगे, फॉर सम इंटीजर्स q, यहाँ पे q कोई भी इंटीजर लेंगे वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये इसका था केस सेकंड। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि 8 से डिविजिबल है। अब हम केस सेकंड इसका लेके चलते हैं बाबू 4q प्लस 3 का, मिटा रहे हैं। चलिए केस दूसरा, फोर क्यू प्लस 3 बाबू n स्क्वायर माइनस 1 है, 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, 16q का स्क्वायर प्लस 8, 2ab 4 दूनी 8 3 के 24, 9 माइनस 1 प्लस 24q प्लस 8, बहुआ कॉमन ले लो 8, 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब यहाँ पे q के जगह पे कुछ भी ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ये 8 से डिविजिबल होगा। क्लियरली n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो हम दोनों केस में देख रहे हैं कि वो 8 से डिविजिबल। इस वॉल्यूम में 5 क्वेश्चंस ही लिखे है ना, ये हमने क्वेश्चंस बना दिया। अब आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, हम कुछ बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। चलिए अब हमारा कैमरा हमारी तरफ आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस आज कराए, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज होंगे, वो क्वेश्चंस को आप लोग क्या कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका 5 अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी 100% क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम है अजीत कुमार और आपका ये चैनल है अपना मैथ वाला। इसमें RS अग्रवाल क्लास 10th का फुल सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। हमारे वीडियो को देखते रहिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन जो एक बटन होता है ब्लू कलर का, उसको आप यूज कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस अगर आपको मेरा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी अगर नया वीडियो जाता है तो आपको उस समय पता चल जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। ओके बाय।